Hey, my loves, hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर लाइफ कंप्लीट लाइफ आफ्टर मैरिज विद योर हस्बैंड कैसे रहने वाली है. ठीक है, सो यू दिस इज़ द ओवरऑल रिव्यू ऑफ योर सेल्फ बीइंग वाइफ और हस्बैंड. सो कैसे रहने वाली है आपकी ये मैरिज लाइफ. सो ये आपके बर्थ मंथ है, पाइल 1 एंड पाइल 2. ठीक है, जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं डेफिनेटली यू डू हैव ब्यूटीफुल ये पर्पल कलर का फेदर है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ये ऑरेंज कलर का फेदर है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टेप्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर. Hello and welcome group 1. Hope you are doing good group 1. Let's see आपके लिए एनर्जी क्या निकल के आती है. So let's see what is your vibe. Okay, your life after marriage कैसी होगी. World. Wow. Now this is literally out of this world. Well, आपके पास है 2 of Pentacles. Okay, 2 Pentacles. Okay. This is Ace of Wands. And this is 8 of Cups. Okay. So, pile number 1, I can see आपकी जो मैरिड लाइफ है जिसमें सबसे पहले जो मुझे यहाँ वाइब आ रही है ना, that is related to your life devoted to your own self. जी हाँ, मतलब शादी के बाद की जो सारी ज़िंदगी है that is dedicated to your own self. सही है. मैं इधर यहाँ पर आपको मैं ये नहीं बोलती कि बहुत रिलैक्स लाइफ है. नो, दिस इज़ नॉट अ रिलैक्स लाइफ एट ऑल. ये बहुत से ज़्यादा बहुत से ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना बिज़ी लाइफ है. ठीक है, बहुत बिजी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर. आई बिलीव ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ब्लेस्ड विद किड्स इन कमिंग फ्यूचर. शादी के बाद, फिर शादी के बाद बच्चे हैं, और फिर यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, अगर आप देखो, रिटायरमेंट का सीन है. ठीक है, जहाँ पर आप आपके गॉड, ठीक है, आप दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करता मुझे दिख रहे हैं. सो आपका कनेक्शन गॉड के साथ अभी भी मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आगे भी और भी स्ट्रॉन्ग होने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षमता है ऐसे. ठीक है, देखो शादी जो है, क्योंकि पहला ही कार्ड आपका वर्ल्ड का आया था, तो बहुत हाई चांसेस है यहाँ पर कि आपकी शादी जिस व्यक्ति से होगी दैट विल बी ऑफ योर ओन चॉइस. ठीक है, मैं अगर आप लव मैरिज पर बिलीव नहीं करते या आपका पास कोई ऐसा चांस नहीं है तो लाजमी नहीं है कि यार लव मैरिज ही हो, लेकिन ये बंदा या बंदी आपको इतने खुश रखने वाली है ना शादी के बाद कि यू विल बी फीलिंग कि एज इफ़ यार मेरे को दुनिया मिल गई है, मेरे को ऐसा चीज़ मिल गया है कि लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आपकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे वर्ल्ड के साथ. ठीक है, आप बहुत खुश रहने वाले हैं. मतलब ये बंदा आपकी पूरी बंदी बंदा जो भी आपकी पूरी दुनिया होगा, आपको पूरी सिक्योर ये लाइफ देंगे. ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट आपके विश फुलफिलमेंट्स आपको मतलब अगर आप इनके साथ, हो सकता है ये भी हो सकता है अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ आप इनके साथ ओवरसीज़ मतलब अब्रॉड में भी गुजार सकते हैं. और अगर नहीं भी, स्टिल दिस पर्सन इज़ कंप्लीट हैप्पीनेस ऑफ योर्स. आपको ये खुश रखेंगे और इतना खुश रखेंगे कि आप
मतलब आपकी ज़िंदगी सारे हंसते खेलते गुजर रही है, मतलब हंसते खेलते इन द सेंस, ऑफ कोर्स बिजीनेस, ऑफ कोर्स बच्चे हैं, ससुराल है, आपका फैमिली है, मतलब आपके हस्बैंड है, लेकिन इन द एंड यू विल बी कंटेंटेड, यू सी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सेटिस्फाइड कि यार जो किया ना मैंने ठीक किया, जो होना था हुआ, और जो लाइक आई एम सो मच सेटिस्फाइड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं मतलब मुझे ये घर मिला है, मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, और दिस इज़ माय हस्बैंड एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, सो मैं देखने वाली हूँ कि आपके हस्बैंड का क्या बिहेव जो है वो रहने वाला है आपके साथ। ओह डिड यू सी दिस, किस तरह से आपके किंग ऑफ कप स्लाइड करके ऐसे ऐसे स्लाइड करके आए हैं यहाँ पे सो एक्टिव, यू सी, ऐसे इन्होंने जंप लगाया, ऐसे स्लाइड किया है, यू नो स्केटिंग लगता है इनको आती है करनी, जस्ट किडिंग। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाली है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट, मतलब एक हमदर्द है, राइट। आप परेशान हो, आपको पेन हो रहा है, आप प्रेग्नेंट हैं, आप यू नो स्पेशल डेज हैं, पीरियड्स वगैरह, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू लाइक नोबडी एल्स, ठीक है। ये बड़ा सॉफ्ट नेचर का है, ये जेनरस है, आपको पैसे चाहिए, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 चाहिए, या आपको 4000 दे रहे हैं, 5000 दे रहे हैं, इतने ज़्यादा ये जेनरॉसिटी इसमें होती है किंग ऑफ कप्स में। और इनकी एक फेमिनिन साइड है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टच करेगी, हार्ट टचिंग है कि ये बहुत ना केयरिंग होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपको तबीयत नहीं सही है, आपके लिए सूप बनाना है, आपके लिए कुछ भी बनाना है जो उनको आता है, ठीक है, यहाँ पर बाहर से लेके आना अगर उनको नहीं आता बनाना, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू डू एनी थिंग वट यू वांट। तो ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा, एंड दिस इज़ 110% श्योर। लाइफ ऑफ आपकी लाइफ शादी के बाद, नाइट ऑफ कप्स आप देख रहे हैं, आपका आपके स्पाउस के साथ एक ऐसा लाइकनेस का रिलेशनशिप है। लव तो बाद में आता है, सबसे पहले लाइक होता है, क्योंकि किसी को लाइक करता है क्या नहीं, ठीक है। आप अपना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लाइक करते होगे, एंड सो इज़ द केस विद दैम, वो भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और ये भी आप ही उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते होगे। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने रिश्ता भी बजवाया है ना, वो इसीलिए होगा कि अगर ये अरेंज मैरिज है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, और ये इवन इफ इट इज़ अरेंज मैरिज, ये लगती है अरेंज मैरिज, बट ये अरेंज मैरिज उनकी तरफ से नहीं है हो सकता है आपकी तरफ से हो, ठीक है। उनकी तरफ से 110% ये लाइक मतलब लव मैरिज है, लाइक आपको पसंद बहुत करते थे, और इस वजह से इन्होंने ये नहीं कि बोला कि मेरा रिश्ता लेकर के जाएं अपनी फैमिली को, तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। वैसे ऐसे उनको ना ऐसे लगेगा आपके साथ बॉन्ड बनाते हुए कि जैसे वो एक ना किसी, जैसे जैसे इंसान किसी कुएं से नहीं बाहर निकल आता, जैसे जहाँ जैसे कोई बंद कमरा हो, बहुत ही डार्क रूम हो, लाइट भी ना हो वहाँ पर, और सब कुछ, और उनको इंसान को समझ ना आ रहा हो कि उसने करना क्या आगे, तो जब वो उस कंडीशन से बाहर आता है ना, बाहर आके लाइट देखता है, बाहर आके कामनेस देखता है, सूरज की हीट देखता है, और मज़ा उसको आता है, उसको कोजीनेस फील होती है, हीट फील होती है, तो इस तरह की एनर्जी इनको आपसे मिलने वाली है, और ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। जस्टिस इज़ अ वाइब के जस्टिस विल बी सर्व्ड इन योर केस एज वेल एज योर पर्सनस केस, आप दोनों के साथ ही जस्टिस होगा। आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों ऐसे वाइब आ रही है कि ना जैसे आप दोनों के साथ ही ना किसी ने अच्छा नहीं किया, एंड हु इज़ दैट, मे बी योर प्रीवियस पार्टनर्स या मे बी योर फैमिलीज वट एवर, ठीक है। तो इस वजह से भी आप दोनों बहुत परेशान थे, और आप लोग चाहते थे दोनों ही कि जस्टिस हो, हम जैसे हैं हमें वैसा मिले, हमें वैसा ना मिले कि जैसे हम नहीं हैं। तो जस्टिस विल बी सर्व्ड इन बोथ ऑफ़ योर केसेस, ओके। आपको वो मिलेंगे, उनको आप मिलोगे, सो जैसे वो हैं उनको उनके जैसा मिल गया, जैसे आप हो आपको आपके जैसा मिल गया,
सो ऐसा है के लिए है जी। आगे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू सी लग्जरी लाइफ स्टाइल। अब मैं ये नहीं कहती कि नॉट एवरीबडी इज़ लाइक मिलीनियर, हर कोई मिलीनियर नहीं होता है, बट इसका मतलब ये है कि आपकी हर ज़रूरत पूरी, ठीक है, हर ऑफ कोर्स जायज़ ख्वाहिश पूरी, हर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आपको कहीं पर उनका साथ चाहिए, दे आर रेडी। बच्चे को डॉक्टर के लेके जाना है, दे आर ऑलवेज रेडी, ठीक है। आपको ना ये कहीं पर भी अकेला खपने नहीं देंगे कि तुम खुद संभालो, मेरा टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, ये नो, दे विल ऑलवेज बी कमिंग रनिंग। चाहे उनको ऑफिस से क्लिनिक पहुँचना पड़े, हॉस्पिटल पहुँचना पड़े, बच्चा बीमार है, ठीक है, दे विल रीच। आपको बोलेंगे कि तुम वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचो, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। और ये नहीं कि ऐसे बस ऊपर ऊपर से ही है, यू विल सी दैम कमिंग उसी टाइम, ये नहीं कि लेट। जैसे आप पहुँचे हो वैसे ही वो पहुँचे, या हो सकता है आपसे पहले भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि घर आए आपको लेके चले जाएं, वट एवर, जो भी, मतलब जैसे भी नज़दीक पड़ता है, डिपेंड करता है ना किसकी जगह से कौन सी जगह कैसे करीब है। सो ऑलवेज दे विल बी देयर जजमेंट। देखो, बहुत अरसे के बाद, बहुत ही ज़्यादा अरसे के बाद ना आपके ज़िंदगी में एक सुकून आपको मिला होगा, दिखा होगा इनकी इनके सूरत में, इनकी फेस में। और वो सुकून आप बयान भी नहीं कर सकते, किसी से आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि मैं कितनी पीस में हूँ शादी के बाद, ठीक है। देखो, ये कोई इतना एक्सट्रीमली रोमांटिक चक्कर नहीं है, ठीक है ना। ये इतना मुझे लाइफ लग रही है कि हर टाइम हनीमून और मोहब्बत की बातें, हाँ वो एक फ़ेज़ होता है, ठीक है। हाँ, हनीमून पीरियड शादी के बाद 1-2 साल रहता है, ठीक है ना। वो सारे कपल जी दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड उनकी रीडिंग्स अलहदा हैं मेरी रीडिंग चैनल पर। दिस रीडिंग इज़ बेसिकली अबाउट योर ओवरऑल लाइफ आफ्टर मैरिज। जब प्रैक्टिकल लाइफ जिनकी शुरू होती है, बच्चे होते हैं, फिर ज़रूरतें होती हैं, और फिर असल असल जो कंपैटिबिलिटी है ना, वहाँ नज़र आती है, ठीक है। शुरू शुरू में तो सारे ही हैप्पी होते हैं, तो ये बंदा आपको वहाँ सपोर्ट करेगा जहाँ पर मोस्टली लोग छोड़ जाते हैं। ओके, दिस इज़ स्लो डाउन। देखो, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, ये वही मैसेज है ना। मतलब ये आपको कुछ करने ही नहीं देगा। दे विल लाइक के तुम सुकून करो, तुम बैठो, मैं किस लिए हूँ। और ये इनका इतना सा कहना आपको जो पॉजिटिविटी देगा ना, आपको जो सुकून दे, यू विल बी लाइक ओह माय गॉश, कि इतना भी रिलैक्स होता है टाइम। अभी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं वो आर लाइक जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है करंटली। मतलब आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि कैसा फ़ील होता है कि जब कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और आपको कहे कि यार तुम छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, और तुम जो है ना सुकून करो। तो पहली दफ़ा जब कोई आपको यूँ कहेगा ना, तो आपको अजीब सा फील होगा कि ऐसे भी होता है क्या, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई ले सकता है क्या, मुझे भी कोई पैसे दे सकता है, या मुझे भी कोई मोहब्बत दे सकता है। दैट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। और आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ थी इतने अरसे, ये कहाँ था हम इतने दूर क्यों थे, ठीक है ना। दैट विल बी अ सुपर फीलिंग फॉर यू। सो गेटिंग टू नो ईच अदर। देखो, आप लोग एक दूसरे को जानेंगे, मज़ीद जानेंगे, हर सूरत जानेंगे। आप लोग एक दूसरे की मोहब्बत को जानेंगे, ठीक है। एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को डीपली, जैसे जैसे ये समय गुजरेगा आपको उनकी डीप वीकनेसेस का पता होगा, उनको आपके वीकनेसेस का पता होगा, ठीक है ना। दैट इज़ हाउ यू गाइस विल लव ईच अदर। यूनियन ऑफ हार्ट्स, ये तो मुझे पता है। देखो, फिज़िकल यूनियन तो हर कोई ही कर रहा है, ठीक है। जब तक हार्ट टू हार्ट यूनियन ना हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ना हो, रिलेशनशिप्स टिकते नहीं हैं। This is for sure, right? So this is a thing where this person is expert, like they want you hard,
द लाइक यू लाइक नोबडी एल्स, और वो कभी भी इस चीज़ का रॉन्ग एडवांटेज भी नहीं लेने वाले हैं। देखो, यू आर लिमिटलेस, आप जो चाहो कर सकते हो, सही है। और ये बंदा शादी के बाद आपको पूरी फ्रीडम देगा कि तुमने जो करना है ना तुम करो, तुम्हें आज़ादी है, क्योंकि उनको इस बात का पक्का पक्का विश्वास है कि आप उनका वो जो कहते हैं ना भरम या विश्वास या इत्मीनान, कुछ भी बोलो, नहीं तोड़ोगे, ठीक है। रादर दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इनकरेजिंग यू, मोटिवेटिंग यू कि जो करना है करो। ये बंदा आपके लिए बड़े बड़े काम तो करेगा ही, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो आपके साथ लाइफ है वो इनकी छोटी छोटी आपके साथ शरारतें, छोटी छोटी बातें आपको याद रहेंगी, छोटी छोटी चीज़ें। और लाइक आपके लिए कोई गिफ्ट्स लाना, आपके लिए जल्दी आ जाना जिस दिन आपने कहा था, ये आपकी चीज़ें याद रखना आपके फेवरेट कलर्स याद रखना, उन कलर्स की शर्ट्स पहनना, ये सब छोटी छोटी बातें आपको सारी उम्र याद रहेंगे। स्पेशली मुझे कार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा बार बार आप भी कह रहे होंगे इनको निकाल रही है इस कार्ड को ये कार्ड मुझे बहुत, आई डोंट नो व्हाई, डीपली ऐसे ना कुछ वाइब दे रहा है, एज इफ़ योर ओल्ड एज विद योर स्पाउस, ठीक है। अब मैं वो बात जो मेरे माइंड में आ रही मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, बट आई डोंट नो मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन एवरीबडी हैज़ टू लीव दिस वर्ल्ड वन डे। तो ओल्ड एज में ऐसे देख रही हूँ कि आप दोनों में से एक जो है ना, ऑफ कोर्स कोई तो पहले जाता ही है, तो उसके बाद जो दूसरा पार्टनर है ना, यू आर सो मच मिसिंग योर पार्टनर की, और वो सारी बातें याद करना, जब वो होते थे तो हम ये करते थे, हम वो करते थे, ठीक है। सो स्पेशली आपका जो गॉड के साथ लगाव है ओल्डर एज में, दैट इज़ मोस्टली पावरफुल, गिविंग मी सो मच ब्यूटीफुल वाइब। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर लाइफ आफ्टर मैरिज। सो हमें चार्म्स पहले देख लें आपके लिए, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या है। ओके, सो हम देखेंगे अब चार्म्स कि आपके लिए क्या निकल के आती है वाइब। देखो, सबसे पहले तो मैं जो मिड में देख रही हूँ दैट इज़ अ पॉ, ठीक है। इट लिटरली रिप्रेजेंट्स योर मेमोरीज जो आप दोनों इकट्ठे क्रिएट करोगे, ठीक है। दिस इज़ द memory you guys are going to be creating together. Also, this person is so humble, down to earth, rich and committed, ठीक है। committed vibes ये दे रहे हैं पर्सन। Also, there is a butterfly representing bigger changes in your life. So, it's a bull energy है, they are very very sometimes dominating on bed only, right? So also this person is very wise. I can also see कि person को आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, they literally are looking at you like a kitty, ठीक है। also यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बानी है, बनी स्पियर्स also represents someone who is very very active person, और आपके पर्सन की जो लाइफ है या पर्सनालिटीज़ हैं, इन दोनों में अट्रैक्शन का जो एलिमेंट है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर सुपर रिच राइट। सो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ऑल्सो दिस पर्सन, यू कैन सी दिस लिटिल बेयर, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट बेबी रिप्रेजेंटिंग। सो ऑफ कोर्स बच्चा जब हो गया आपका पहला, तो वो और भी आपके रिश्ते को मजबूत कर देगा और भी इसको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सो यहाँ पर मैरिज रिंग है, कमिटमेंट रिंग है। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ योर मैरिज, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका आपकी शादी के बाद, और इज़ वाइज डिसीजन, यू सी दिस आउल स्पिरिट, absolutely wise decision of you with your spouse. Okay, so that's it for today, group 1. I hope you enjoy your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye. Hey loves, hello and welcome group 2. Hope you are doing well. So let's see आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। Your life after marriage, how is it going to be?
जो फुल डिटेल्स होंगे, ओके, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकलने वाले हैं। 6 of Pentacles, 2 of Swords, Page of Cups, okay, 3 of Swords। सो पाइल 2, जो मुझे यहाँ चीज़ मेनली दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ एज अ चैलेंज, ठीक है। चैलेंज होगा। आई थिंक ये जो आपकी शादी ही है, ये आई थिंक आप, हो सकता है आपके पेरेंट्स ना मानते हो, सो एक लव मैरिज या इस तरह की को आप शादी करो, बिकॉज एक मुझे रिबेलियस सी जहाँ पर वाइब आ रही है। मे बी आपके पेरेंट्स जिससे चाहते हो आप उनसे ना करें, या आप किसी और से करें। आप हो सकता है अब्रॉड चले जाओ, वहाँ अपने पसंद के पर्सन से कर लें, ठीक है। सो दिस मैरिज वॉज लाइक, एक तो शादी होना ही, लाइक शादी होना ही इतना बड़ा मसला था तो बहरहाल वो आपने किसी न किसी तरह से मैनेज किया, यू गाइस गॉट मैरिड, ठीक है। तो शादी के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें मुझे ऐसे दिख रहा है कि दैट इज़ ऑल्सो अ वर्किंग पर्सन, ठीक है। वर्किंग हो सकता है पालतू, आप शादी के बाद भी काम करो, मतलब जॉब करो या कहीं पर बिजनेस करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 of Swords के साथ इतनी ज़्यादा आपकी बिजी लाइफ दिख रही है कि आपको कभी कभी समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे बाबा मैनेज करूँ। मेरे को तो बिल्कुल आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ माई साइट, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से इसको मैनेज करूँगी या करूँगा, ओके। सो पॉइंट नंबर 2, आई जस्ट बिलीव कि फुल ऑफ हॉश पॉश, बहुत एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाइब के जहाँ पर मतलब 6 of Pentacles, पैसे की वैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ। लिटरली आपके पास अपने भी बहुत ज़्यादा मैं पैसे दे रही हूँ, एंड ऑल्सो योर हस्बैंड्स, ठीक है। अच्छे खासे आप लोग कमाते हैं और बहुत ज़्यादा ये हैप्पी लाइफ है, बट फुल ऑफ लाइफ, लाइक मे बी कभी आपको मीटिंग पे जाना है, कभी आपको पार्टी पे जाना है, कभी आपको कहीं इनविटेशन है, कहीं आपका कहीं इंटरव्यू है, ठीक है। तो इस तरह की ज़िंदगी मैं ऐसे देख रही हूँ। अगर आपके पास अभी कोई ऐसा बिज़नेस है ही नहीं, या आप सोच रहे हो यार मेरे साथ कैसे ऐसे होगा, ये तो मेरी तो कोई लाइफ है ही नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। ये भी हो सकता है कि आपके पति जो है वो कोई बिज़नेस करते हों, और उसको हैंडल करने के लिए आपको अभी वो कहें कि तुम भी आकर के इसको संभालो, तुम ये चीज़ देखो, मैं ये चीज़ देखता हूँ। तो मैं ऐसे देख रही हूँ, यू आर सो हेल्पिंग, यू विल हेल्प योर हस्बैंड, यू विल हेल्प योर हस्बैंड, एब्सोल्युटली, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 मुझे से दिखता है कि यहाँ पर आपके पास मॉनिटरीली, मतलब पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, और बहुत ज़्यादा अच्छे आपके पास जिसे बोलते हैं ना पैसे भी होंगे, और मतलब इतने कि आप लिटरली आप हेल्प कर रहे हो यहाँ पर पुअर्स एंड नीडी की। आप मतलब जो भी लोग आपकी मदद चाहते हैं आप उनको पैसे दे रहे हो, उतने आपके पास पैसे होंगे। शादी के बाद की सी अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ये तो थी आपके ओवरऑल वाइब। अब हम देखने वाले हैं कि आपके पति का आपके साथ क्या बिहेव जो है वो रहने वाला है। फूल, ओके जी, फुल वाइब है यहाँ आपके पास है। 7 of Wands, पति के साथ आपकी ज़िंदगी कैसे रहने वाली है। जस्टिस, जजमेंट। सो ग्रुप नंबर 2, पति के साथ की जो ज़िंदगी है दैट इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। ये पर्सन जो है ये जस्टिस ओरिएंटेड है, लाइक इनको आपको बिल्कुल जो आपके सारे राइट्स हैं हर तरह से ये पर्सन आपको सारे आपके राइट्स देगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है। आपका जो भी राइट, आप जो भी चाहते हो, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन इट्स वे टू यू, ठीक है। ये बंदा आपके लिए लाइफ में बहुत फ़ाइट करेगा। ये फ़ाइट अब क्या है, आपको सोशल सिक्योरिटी दिलाना, या फिर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलाना, कुछ भी हो सकता है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर साइड, फाइटिंग
ऑन योर बिहाफ, ठीक है। ऐसा ही हस्बैंड है आपका। और फुल एनर्जी का मतलब ये ऐसा है कि खुद संभालेगा, खुद सारी टेंशन लेगा, आपको बोलेगा कि तुम नहीं टेंशन लो, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगा। सो इस तरह का है। सो लेट्स सी हम दोनों में मोहब्बत कैसी रहने वाली है लाइफ आफ्टर मैरिज। 9 ऑफ कप्स, एम्परेस एंड 3 ऑफ वांड्स। उसी हो सकता है पालतू आप लोग जो हो ना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ी सी फॉरेन वाइब कि शायद कुछ लोग आप ऐसे हैं जो आपके पर्सन शायद अब्रॉड में ही रहते हैं, सेटल्ड हैं, आप भी वहाँ चले जाओ उनके साथ, ठीक है। सो आप वहाँ पर लिटरली एम्प्रेस, जिसे पूरी क्वीन बोलते हैं ना, वो वाली लाइफ एंजॉय करो अब्रॉड में अपने पति के साथ, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, ये 100% फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, विश फुलफिलमेंट है, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है। और ये बंदा आपको देगा ये वाला लाइफ स्टाइल। और मोहब्बत की जहाँ तक बात है, ओ माय गॉश, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग कि इसकी मोहब्बत का कोई एंड ही नहीं है। इसकी मोहब्बत ना जेन्युइन है, इसकी मोहब्बत बातों की हद तक नहीं है। इसकी मोहब्बत ऐसी है कि अगर ये बाहर रहता है ना, अब्रॉड में रहता है, तो ये आपको बुलाएगा अपने पास, नो मैटर वाट, चाहे जो मर्ज़ी ससुराल बोलता रहे, जो मर्ज़ी सास बोलते रहे ससुर के नहीं लेके जाना या ये या वो, नो, वो वीज़ा आपको भेजेंगे या वो आपको अपने साथ ही लेकर के जाएंगे। ओके, दिस इज़ दैट थिंग, लिटरली दिस इज़ दैट थिंग। सो ऑल्सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लविंग है, एम्प्रेस एनर्जी है, विच रियली रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन बहुत लॉयल है, मतलब ये शादी ही लॉयल्टी पर बेस करती है और ये बहुत ही लविंग पर्सन है। लाइक लिटरली इस मैरिज का जो एंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग में रहने वाला है। ऑल्सो आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू बी गेटिंग प्रेगनेंट विथ योर बेबी, और if I am not wrong, I am getting an intuition, not one baby, rather more than one baby, like 2, 3, 4 जितने भी है लिखे हुए डेस्टिनी में, ठीक है। मल्टीपल बेबीज, यू आर गोइंग टू बी अ मॉम, यू आर गोइंग टू बी देयर फादर, सही है। सो ये मैं देख रही हूँ। और सो पाइल नंबर 2 मुझे से दिखता है कि आपके पर्सन की जो है ना, घर वाले ससुराल आपका, हो सकता है कि ये पर्सन उनकी इतनी नहीं सुनेगा शादी के बाद, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्वेस्टेड है अपने पार्टनर में जो आप हो, एंड दे डोंट केयर, दे रियली डोंट केयर कि कोई क्या सोचता है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर मोर इनटू केयर, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा पार्टनर क्या सोचता है, मेरा फ्यूचर क्या है, ठीक है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, दिस इज़ देयर मानतरा। और शादी के बाद कि मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हो मुझे, आप बहुत इस तरह दिख रहे हो कि अपना काम खुद करना, उसी अपना काम खुद करना, जैसे बोलते हैं अपना खर्चा भी, लिटरली आप कमा रहे हो अच्छा खासा, अपना भी, अपना पैसा पर्सनल भी कमा रहे हो, और आपके पेरेंट्स और आपके जो बच्चे हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, मैं से देख रही हूँ। शादी के बाद की लाइफ में एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर वाइब देख रही हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग योर ब्यूटी, ठीक है, योर ब्यूटी। आपके पर्सन लिटरली आपके ऊपर जान देते हैं, चाहे आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी सोल, इवन आप इनर ब्यूटी तो ठीक है, लेकिन आउटर ब्यूटी के भी ये दीवाने हैं आपके, सही है। दे लव योर स्किन, दे लव योर फेस, आपकी आँखें, आपके बाल, आपकी शोल्डर्स, आपकी कमर, हिप्स, पूरा जिनके जो पूरा फिगर है, पूरा साड़ी में स्पेशली या स्कर्ट में, लहंगे में, दे लव 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 यू, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, ठीक है। सो ऑल्सो योर पर्सन इज़ सो मच ऑब्सेस्ड विद योर हैंड्स एंड आर्म्स, हाथ, आपके बाजू, ये बंदा बहुत ऑब्सेस्ड है। दे लव योर आर्म्स, दे लव योर बाजू, दे लव योर हैंड्स, उनको पकड़ना, जैसे उनसे खेलना, आपकी उंगलियों से, अगर आपने नेल्स रखे हुए हैं तो दे लव इट, उनको बहुत पसंद है नेल्स, ठीक है। दे विल समटाइम्स टेल यू के स्क्रैच मी, लाइक जेंटल स्क्रैच ऑन देयर बैक या बी वट एवर, ठीक है, ऐसे उनको ऐसे अच्छा फील होता है, दे फील सो सूथिंग। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर, एंड हम देखने वाले हैं कि शादी के बाद की
ज़िंदगी जो है वो कैसी है। यू सी, डू समथिंग फॉर समथिंग, गिव योर अटेंशन टू वन अनदर। आपको अटेंशन की कमी नहीं रहने वाली है, ठीक है। ये बंदा आपको इतनी अटेंशन देंगे, इतनी ज़्यादा कि आप परेशान हो जाओगे यार, व्हाट डिड आई डू टू गेट दिस टाइप ऑफ पार्टनर। ये बता दो, अटेंशन की कमी नहीं है। और देखो पाल्टू, यहाँ अटेंशन ना उनकी वजह, ये बात हमेशा मेरी पहले याद रख लो कि वो अटेंशन आपको मिलती है ना, ये उनकी वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत अच्छा है। अटेंशन आपको आपकी अपनी वजह से मिलती है। द मोर यू लव योर सेल्फ, द मोर यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, द मोर यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मोर दैट पर्सन विल चेज यू, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, अटेंशन आपको अपने ही वजह से मिलेगी। उसका उसमें ये नहीं कि वो मुझे टेंशन दे रहा है, वो बहुत अच्छा है, अब मैं उसके पीछे पागल हो जाऊंगी, अब वो मुझे, मैं उसको चेज़ करूंगी, अब मैं उसके पीछे पीछे भागूंगी। इन दिस वे यू विल जस्ट लूज योर पार्टनर, वो भाग जाएंगे। बी योर सेल्फ, ठीक है जी। ट्रू लव, दिस इज़ द ओनली वे इन विच यू कैन गेट ट्रू इनोसेंट ब्यूटिफुल लव। रोमांटिक बहुत है आपके पर्सन, ठीक है। दे लव टू डांस विद यू, दे लव टू वियर सूट्स, यू नो। अगर आपको मैन इन सूट्स पसंद है, मतलब जो आपके पैंट कोट टाई शर्ट्स, ये वाले जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं, अगर आपको ये मैन पे पसंद है तो आपका बहुत ही ज़्यादा मैचिंग माइंड मैच है एक दूसरे से, बिकॉज दे लव वियरिंग सूट्स, ठीक है। और आप भी लिटरली मुझे ऐसे दिखता है कि आपको ये ले कर के जा रहे हैं पार्टीज़ में, या जैसे किसी की शादी है, कि रिलेटिव की, या फिर कोई फंक्शन है ऑफिस की ओर से, या जो भी है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग यू दैट वेयरिंग सूट्स, और आपने भी बहुत प्यारा सा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी हगिंग ड्रेस पहना हुआ है। दिस कैन बी अ मैक्सी, दिस कैन बी अ साड़ी इवन, ठीक है। स्कर्ट हो सकता है, लॉन्ग स्कर्ट, और लिटरली यू गाइस आर डांसिंग लाइक क्रेजी। और आपका जो कपल है ना, आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों का अटेंशन सपोर्ट बनेगा, बिकॉज द वे यू गाइस बोथ आर ब्यूटिफुल। कितने आप लोग मेस्मराइजिंग है, एवरीबडी विल, यू नो, यू गाइस आर गोइंग टू बी स्टील द शो। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। देखो, ये पर्सन आपके छोटी छोटी ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी करेंगे, जो आप चाहते हैं। दे विल कम एंड ब्रिंग दैट फॉर यू, यू आर लिमिटलेस। देखो, कोई लिमिट ही नहीं है इनकी मोहब्बत की आपके लिए, कोई भी। दे लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। ये कोई आपसे ये नहीं मांग रहे कि मेरा ये क्या कहते हैं, मेरी ये शर्त है, ये वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कंसीडरिंग योर फाउंडेशन। दूसरा ये है कि मे बी इफ़ यू आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड दे आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब कभी अक्सर लोग होते हैं ना, हमने बड़ा सुना होगा, ताने देते हैं कि तुम तो पीछे से ऐसे बैकग्राउंड की थी, तुम तो ये था, तुम तो वो था, तुम तो दहेज नहीं लेके आई, तुम तो फलाना हो गया। दे डोंट केयर, ऑल दे केयर इज़ कि यू आर देयर वाइफ, यू आर द मॉम ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये उनके लिए इनफ है आपकी आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, मोर देन इनफ। एंड दे लिटरली ओन यू, आपकी सोच भी नहीं कितना ऑन करते हैं, एज एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर। ये बहुत मिस करेंगे आपको, आप कहीं भी जाओ ना, इवन शादी के बाद भी अगर आप कहीं जाते हो, दिस पर्सन डेस्परेटली मिस यू, ठीक है। ये बात आप याद रखना। और ये इनका दिल ही नहीं लगना आपके बिना ना, लिटरली इनका दिल नहीं लगता आपके बिना। दे लव यू फॉर हु यू आर, दे लव योर वाइब्स। ऐसी इनकी डील है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप एंड सी योर लाइफ आफ्टर मैरिज। स्पिरिचुअल लाइफ का ये रखा है बाउंड्रीज। यू सी, यहाँ पर वो चीज़ आती है कि जब आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी को कितनी अटेंशन देनी है, ठीक है, या किसी को कितना चेज़ करना है। ये चीज़ अक्सर महिलाएं शादी के बाद भूल जाती हैं कि उन्हें अपनी भी केयर करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज़ हर एक के साथ मेंटेन करनी है।
उस टाइम में आपने अपना काम करना है, ठीक है, जो आपको सूट करता है। अपनी स्किन केयर, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर अगर नहीं ये सब आपको कर लिया है तो यू नीड टू टेक सम लेसन्स कि आप ख़ुद को कैसे बेटर बना सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देखें, ठीक है, ट्यूटोरियल्स देखें। इनर टेम्पल, यू सी यू आर इनर गॉडेस, ये बात याद रखना। आप में एक डिवोशन है। टून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की सुने। और मुझे आपकी फ्यूचर लाइफ में, यानी कि शादी के बाद की लाइफ में, मुझे बहुत ऐसी वाइब आ रही है कि आप अपनी मन की ही करोगे। यू डोंट केयर कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता। यू आर लाइक कि जो मेरा दिल कहेगा मैं वो करूँगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी स्टनिंग। आप बहुत आगे जाएंगे इस तरह। यू सी स्टार सीड, आप एक स्टार सीड हो। आपका यहाँ पर मकसद आने का यहाँ पर पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि शादी करके बच्चे पैदा करने और फिर मर जाना है। You are born for some different things. To maybe uplift the society, the humanity, or maybe for some other purpose. Yeah, I don't know क्या है, लेकिन आपका पर्पस कुछ और है। You're not born to literally do stuff here. Soul family, आपकी सोल फैमिली से हैं ये पर्सन। Calling your tribe, you don't have to do it alone. देखो आपको लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको स्पेशली जो आपका सोल पर्पज़ है उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको अकेले पर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपके लिए साथी भेजा जाएगा, और वह साथी यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके स्पाउस, ठीक है। तो दिस इज़ योर साथी एंड दिस इज़ योर पर्सन, एंड यू डू हैव टू लाइक लिटरली डू एवरीथिंग अलोन। देखो यहाँ पे प्लियाडिस है, दिस इज़ अ डबल मिशन। जैसे मैंने बोला, अपलिफ्टिंग एंड चैनलिंग है, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, दिस कैन बी योर सोल पर्पस, ठीक है। सो आई थिंक आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे शादी के बाद। आप अपने सोल पर्पस को मज़ीद अच्छी तरह से जानोगे, और आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसे करोगे, कुछ स्टार्ट करोगे जो आपकी सोल पर्पस को डील करती है, जो भी साइड, ठीक है। मे बी आप कोई चीज़ NGO खोल लो, मे बी आप कोई स्कूल खोल लो फ्री में बच्चों को, जहाँ पर पढ़ाए, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का हज़ारों तरीके हो सकते हैं, उनको हम किस तरह से बेटर बना सकते हैं। हो सकता है आपको चैरिटी का खोल लो कि लाइक जहाँ सबकी मदद हो, ठीक है ना, कि उसको बच्चों को यूनिफॉर्म्स या कपड़े, सर्दियों में जो है वो जैकेट्स इस तरह से प्रोवाइड करे, खाना प्रोवाइड करो। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा हैवी वाइब है, बिकॉज यू आर ऑन अ डबल मिशन हियर पाइल 2, ठीक है। और अभी शायद आप अभी अवेकेंड नहीं हैं, अगर आपको नहीं पता, हो सकता है पता भी हो, और अगर नहीं पता तो शादी के बाद लिटरली यू आर गोइंग टू बी एक्सपैंडिंग इन दिस वेरी थिंग। रीज़न, आपके पति वो भी ऐसा ही है, मिशन पर है, ठीक है। सो यू बोथ आर डूइंग ग्रेट फॉर ह्यूमैनिटी इन फ्यूचर, सही है। सब देख लेंगे ज़रा चार्म्स के नंबर 2। ओके गाइस, पहले मैं ज़रा सारे सेट कर लूँ। देखो सबसे पहले जो मुझे चीज़ यहाँ जिस चीज़ पे नज़र पड़ी है ना, दैट इज़ दिस लायन। हाँ, ये लायन का चार्म, टाइगर है ये। हाँ, दिस इज़ हाउ ब्रेव योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी, एंड दिस इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग योर मैरिज विल बी। Also there is an elephant representing your strength, representing your commitment to your own self. यहाँ पर बुल एनर्जी है रिप्रेजेंटिंग कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, फिज़िकली भी और मेंटली भी। फिज़िकली भी दे विल बी मस्कुलर, में भी जॉइनिंग जिम, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। कोई तो है यहाँ लोनर बेचारा, सीधे लोन स्वैन। आप दोनों में से एक की ओर से ये वन साइडेड लव भी होगा, ठीक है। तो मे बी मुझे ज़्यादा 99% चांसेस है ये उनकी ओर से है वन साइडेड लव,
but somehow you guys are lucky to get married together. ठीक है. Also there is snake energy representing so much obsession. ठीक है, so much owning possessiveness की भी मेरी है, ये किसी और की नहीं है. ठीक है, यहाँ पर है मैसेज, मे बी यू आर गोइंग टू बी हियरिंग फ्रॉम देम इन कमिंग 2 months. 2 months के अंदर आप इनसे कुछ सुन सकते हैं. ऐसी दिस मैसेज, चाहे मैं करीब ही ना कर दूँ. यस, कैन सी दिस मैसेज, लेटर, DM, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 बच्चे दिख रहे हैं, 2 kids of yours. So beautiful energy. She's a chicken baby monkey. Literally your children, like they can be twins as well, you never know. Also there is a mask, there is a butterfly, there is a moth, so many flying objects representing कि आप और आपके person जो हैं they're going to be literally enjoy their life together with one another. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoy your reading and I will see you in my next video. Till next time, take care. Bye bye.